कांकेर के दुधवा डैम के करीब फंसे 100 बंदरों, 100 से ज्यादा बंदर हैं ये, इन्हें निकालने की कोशिश तीसरे दिन भी जारी है। बंदरों को रेस्क्यू करने के लिए अस्थायी पुल बनाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग और प्रशासन के बीच तालमेल की कमी है और इसी के चलते इतनी देरी लग रही है। प्रशासन के पास होमगार्ड जवान से लेकर रेस्क्यू का सारा सामान है, इसके बावजूद वन विभाग मोटर बोट और नाव यहां वहां से मांग कर पुल का निर्माण कर रहा है। वन विभाग और प्रशासन के बीच तालमेल न होने के चलते इस रेस्क्यू में लगातार हो रही है देरी। सहयोगी जीवानंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवानंद, फिर से रेस्क्यू शुरू हो पाया और तालमेल की कमी अगर यूं ही रही तो ये लंबा खिंच जाएगा मामला। जीवानंद जी ललित, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो पुलिया का निर्माण की बात की जाए, पुलिया का निर्माण का आज दूसरा दिन है, लेकिन आज न्यूज 18 सुबह से ही इसे ग्राउंड जीरो में जब पहुंचा वहां पर कोई नहीं था। सिर्फ जीरो जब न्यूज 18 ने यहाँ का जायजा लिया तो सिर्फ यहाँ पर एक समाज सेवी जो संगठन है जिसका पप्पू मोटवानी उनका नाम है, वो अपने दल बल के साथ इस टापू में पहुंचा और जो यहाँ जो फंसे बंदरों को इन्हें फल फ्रूट खिलाए। लेकिन एक चीज बता दो कि ललित की यहाँ के जो स्थिति है, यहाँ का जो जायजा हम बताएंगे कि यहाँ का जिस प्रकार की जो काम होना चाहिए था, जितनी जल्दी भी से काम होना चाहिए तो वो नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि जो वन विभाग है, वन विभाग के पास पूरा संसाधनों का कमी है। इनके महज इनके पास नाव नहीं है, स्पीड बोट नहीं है, आदमी नहीं है। इस तरह से यहाँ का जो पुल का निर्माण की बात की जाए तो पुल निर्माण नहीं हो सकता है जबकि यहाँ के जो प्रशासन की बात करें, यहाँ का जो कलेक्टर की बात करें, जो यहाँ इनके पास होमगार्ड का जवान है, रेस्क्यू की टीम है, लाइफ जैकेट है, मोटर बोट है, नाव है, तमाम जो सामग्री यहाँ पर मिलना होना चाहिए जिला प्रशासन के बाद है। लेकिन आज चौथा दिन जब मीडिया के बाद आए और न्यूज 18 बार बार इस बात का खबर दिखाने के बावजूद कि यहाँ के जो प्रशासन है वो नहीं जगा है और ना ही इनका कोई मदद का हाथ बढ़ाया। हालांकि जो वन विभाग है उन्होंने यहाँ के जो मत्स्य जो ठेकेदार है उनके पास गए हैं, उनके पास हाथ फैलाया है कि मुझे बोट या नाव का सहयोग करें, लेकिन वो जो ठेकेदार है और जो नाव का जो मालिक है उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पर टापू में जो छोटा छोटा जो बंदर है ये इन्हें कैसे निकाला जाएगा, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, एक चीज बताऊं, जब देश के अंदर कोई भी बच्चा बोरवेल में गिर जाता है, कोई प्रिंस बोरवेल में गिर जाता है। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और नजरें आप बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इधर 6वीं कक्षा से लेकर 8वीं तक के छात्रों की पढ़ाई अब कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई योजना भी बना ली है। महासमुंद जिले से इसकी शुरुआत होगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिहाज से भी पढ़ाई होगी। विज्ञान के क्षेत्र में रुचि बढ़े बच्चों की इस तरह से ये योजना बनाई गई है। राज्य के 10 जिलों के 100 स्कूलों में टैबलेट बांटे जाएंगे। राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर, यहां पर यह योजना शुरुआती तौर पर लागू की जाएगी। तो 10 जिलों में बाकायदा टैबलेट भी बांटे गए हैं। 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी। कार्टून कैरेक्टर के जरिए उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। बच्चों का आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाया जाए, ये भी इस प्लान का एक हिस्सा है। और 10 जिले ऐसे हैं, 10 जिले के 100 स्कूल जहां पर टैबलेट बांटे जाएंगे, बांटे जा चुके हैं। राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, ये इसमें शामिल हैं और शुरुआत इसकी कर दी गई है। महासमुंद जिले से इसकी शुरुआत होगी। प्लानिंग का काम हो चुका है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है इन 10 जिलों में, इसको लेकर अब कवायद जारी है। स्मार्ट क्लास से आगे के कंसेप्ट पर सरकार कोशिश कर रही है। ये प्लानिंग है सरकार की। कार्टून के जरिए पढ़ाई, कार्टून कैरेक्टर के जरिए बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कवायद। और 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे इसके लिए चुने गए हैं। 6वीं से 8वीं तक की क्लास चुनी गई है। शुरुआती तौर पर 10 जिलों में से लागू किया जाना है। बिना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ये कैसे होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है।
आर्टिफिशियल आईक्यू लेवल बच्चों का कैसे बढ़ाया जाए, इसकी भी कोशिश होगी। और विज्ञान में बच्चे रुचि लें, साइंस से जो बच्चे भागते हैं विज्ञान से, जिनकी रुचि नहीं होती है, उसमें कैसे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, ये तमाम जो बड़े सवाल हैं उसे लेकर स्मार्ट क्लास से आगे का ये कंसेप्ट है। कार्टून कैरेक्टर के जरिए पढ़ाई को इतना दिलचस्प बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चों का इसमें दिल लगे, ये कोशिश शिक्षा विभाग कर रहा है। महासमुंद से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। 10 जिले हैं, 10 जिलों के 100 स्कूल इसके लिए 100 स्कूल चुने गए हैं। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, कब से योजना तो बना ली गई है, इंप्लीमेंट कब से किया जाएगा, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद इस तरह की जो योजनाएं हैं कितना असर उनका होगा? युगल जी ललित, देखिए छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में अगर खास कर कहा जाए तो कई तरह के प्रयोग किए जाते रहे हैं, और वो जो जिस तरह से योजना उस पर लागू की जाती है छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर के, वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है और प्रयोग के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं। ये भी एक तरह का प्रयोग कहा जा सकता है। जो प्रदेश के 10 जिले हैं, राजनांदगांव है, नारायणपुर है, सुकमा है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है, इन तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 10 जो जिले में ये योजना संचालित की जाएगी। 100 स्कूलों को इसके लिए चयन किया गया है। एक टैबलेट दिया जाएगा और उसके माध्यम से इस तरह की पूरी जो शिक्षा पद्धति, शिक्षा अध्ययन जो है वो कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है अभी महासमुंद जिला को इसके लिए चयनित किया गया है। जल्द ही इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद प्रदेश के जो 10 अन्य जिले हैं, 100 स्कूलें हैं, वहाँ पर भी ये योजना चालू की जाएगी। दरअसल जो विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को रुचि बढ़ाने के लिए ये पूरी कवायद है वो की जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में जो छात्र छात्राएं हो विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर सके, उन्नति कर सके और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी रुचि पैदा हो सके, ताकि देश को बेहतर वैज्ञानिक मिल सके। तो उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह की योजना लागू की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि अन्य योजनाओं की तरह कहीं ये योजना भी दम ना तोड़ दे, कहीं कुछ दिनों की योजना ना बने। और इसलिए जरूरी इस बात की है कि शिक्षा विभाग को, स्कूल शिक्षा विभाग को ध्यान देना होगा कि जब योजनाएं लागू की जा रही है तो उसे अंत तक, जो परिणाम आते तक इस तरह की योजनाएं हैं उसे चलाते रहे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।